इस दुनिया में सभी परेशान हैं। कोई सच में परेशान है और कोई सच से परेशान है। कई बार तो व्यक्ति इसलिए परेशान रहना चाहता है कि कहीं कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, कहीं कोई उससे हेल्प ना मांग ले, मदद ना मांग ले या कोई पैसा ना मांग ले, तो अपनी परेशानी बताना शुरू कर देता है। कई बार फ़ोन भी आता है, अगर कोई आदमी भांप लेता है, उसको पता चल जाता है, बातों से अगर ये पता चल जाता है कि कोई हेल्प मांगने वाला है, तो अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देता है। तो एवरीबडी इज़ इन पेन। कोई किसी चीज़ के से परेशान है, कोई दूसरी बात से परेशान है। ये इमोशनल मैनेजमेंट में मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए, लेकिन अभी हम लोग पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश कुशवाहा फ्रॉम मुंबई, और आप थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। ये हैप्पी पेरेंटिंग और हेल्दी पेरेंटिंग में के सीक्वेंस में ये दूसरा वीडियो है। हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में कि कैसे अच्छी पेरेंटिंग की जा सकती है। बहुत सारे तथ्य रहते हैं, बोलना आसान है, किताबी बातें और रीडिंग वाली बातें अलग हैं, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। कई बार आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। इफ़ यू रिस्पेक्ट योर फैमिली मेम्बर्स, दे विल रिस्पेक्ट यू। रेसिप्रोकल रहता है। अब मेड को, कई बार लोग मेड को परेशान करते हैं, अगर एक दिन 2 दिन बीमार भी हो जाती है तो उसका पैसा काट लेते हैं। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग। मेरी वाइफ कभी भी मेड का पैसा, चाहे वो 15 दिन एब्सेंट रही हो, कभी कभी तो महीने के लिए भी गांव चली जाती है, लौट के आती है, तो उसको पूरे पैसे देती है। और मुझे लगता है हम ही एक उसके होंगे जो कंटिन्यू हैं, बाकी सालों से, बहुत साल हो गए, और बाकी उसके कस्टमर ये अपने बदल भी जाते हैं जो घर में काम करती है। खैर, ये अपनी अपनी सोच है। कार रखते हैं लोग, बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन दिल बहुत छोटा रहता है। मेरे सब भाइयों के पास कार है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं मीरा रोड से मरीन ड्राइव कार से नहीं जा सकता। ट्रेन इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल फॉर मी। अब आप सोच रहे होंगे तो जल्दी ले लूँगा कार, ऐसी बात नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आई प्रॉमिस माई डॉटर के भी 18 हो जाएंगे तो आपको स्कूटी दिला देंगे। मेरे पास स्कूटी भी नहीं है, बाइक भी नहीं है। मैंने लाइफ में कभी बाइक नहीं चलाई, तो ये मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी उतनी। मन करता था, लेकिन दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। आई विल शेयर सम अदर डे कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने पापा से कि अगर मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाएगा तो बाइक वो दिलाएंगे मुझे, और मैंने आज तक बाइक नहीं चलाई कि मैं उनकी फुलफिल नहीं कर पाया प्रॉमिस को। लेकिन मैंने इसलिए GNID किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी किया साथ में, अपने आप को खुश करने के लिए मैं कुछ कर पाया लाइफ में। तो इतनी सारी डिग्रीज, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि आप बच्चे के दिमाग में ऐसी चीज़ें ना डालें। बच्चे के दिमाग में अगर आप डालते हैं पैसा नहीं है घर में, तो बच्चा फिर उसी की बातें सोचने लगता है। कितने लोग शादी नहीं करते फिर बाद में कि पैसा कमा लें पहले। तो हैप्पी पेरेंटिंग में एनकरेज इंडिपेंडेंस। बच्चा फ़ोन पे बात कर रहा होता है, आप साथ में बैठे रहते हैं, और आपको डर ये रहता है कि कहीं घर की कोई बात ना बता दे। इफ़ यू आर विथ ट्रुथ। इसलिए मैंने शुरुआत की कि कुछ लोग सच में परेशान हैं और कुछ लोग सच से परेशान हैं कि कहीं आपका सच बाहर ना आ जाए, फैमिली के डिस्प्यूट्स बाहर ना आ जाए। तो फ़ोन पे जब बात करते हैं उसको ट्रेनिंग देते रहेंगे, ऐसे बोल वैसे बोल, तो बच्चा कैसे इंडिपेंडेंट होगा। सो आवर अल्टीमेट गोल एज पेरेंट टू रेज कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। फिर वो फ़ोन करके मेरे को कई बार बच्चियाँ पूछती हैं, सर ये मैथमेटिक्स जो मैंने पढ़ा मेरे को कहाँ शादी के बाद काम आया किचन में। मैंने कहा अगर मैथमेटिक्स कैलकुलस पढ़ा है, बोल रहे कैलकुलस का क्या काम है। मैंने कहा यही काम है कि अगर आप अचार बना रही होगी तो बार बार फ़ोन नहीं करोगी मम्मी को, या फिर अगर कोई परेशान करेगा तो आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हैंडलिंग प्रॉब्लम है, वो सब आपके लाइफ स्किल्स रहते हैं। मैथमेटिक्स टीचेज यू लाइफ स्किल्स। लोग सोचते हैं कि खाली नंबर और नोट काउंट करने के लिए काम आता है, तो आपकी जो थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़, आप फिर दूसरों की हेल्प नहीं लेते हो, सेल्फ डिसीजन बना लेते हो। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि गिव योर चाइल्ड अपॉर्चुनिटी टू मेक डिसीजंस एंड सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स इन देयर वे। ये आपकी प्रैक्टिकल टिप है इसमें। असाइन सम एज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि आपने, मैं कहीं सुन रहा था कि भाई हाथी को पेड़ पे कैसे चढ़ा सकते हैं आप। किसी को पूछेंगे जानवरों के नाम देके तो गिलहरी पहले आएगी कि गिलहरी जल्दी से चढ़ जाएगी, कि वो स्किल्ड है। तो हर किसी का अपना अपना स्किल रहता है। अब कितना भी ट्रेनिंग दो हाथी को, अब उसको आप पेड़ पर नहीं चढ़ा सकते। तो असाइन एज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक उनका अपना रूम साफ करना है या टेबल साफ करना है, छोटी छोटी हेल्प उनसे ले सकते हैं, बट टेक देयर हेल्प। नहीं तो आप उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना रहे हैं। छोटे छोटे काम, नहीं तो दरवाज़ा खोलने के लिए भी तैयार नहीं होते बच्चे। खैर वो पढ़ रहे होते तो मेरे घर का रूल है, इफ़ यू आर स्टडिंग तो नो वन विल डिस्टर्ब यू।
लेकिन आप कितनी देर तक पढ़ते हैं फिर उसका टारगेट आपको सेट करना पड़ता है। प्रेज देयर एफर्ट्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। छोटा छोटा भी काम करते हैं तो बच्चे सुनते हैं। आप फ़ोन पे भी बात करते हैं तो वो सुनते हैं कि मेरे बारे में क्या चर्चा हो रही है। आपने अगर बोल दिया बहुत भोली है, बहुत सीधी है, तो उसके दिमाग में वो भोलेपन की तस्वीर आएगी। बच्ची हूँ, बच्चा भी इतना सीधा है कि बस पूछो नहीं, कोई भी इसको बेवकूफ़ बना देता है। तो ऐसी बात ना करें, या फिर ऐसी भी नहीं करें कि बहुत चांडाली है, बहुत बदतमीज है, तो फिर वही बात है उसके दिमाग में आती रहती है। यू टू बैलेंस द थिंग्स, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड वेल बीइंग। आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है, इसलिए वो डाइट की बात करते हैं, बैलेंस डाइट। कुछ स्कूल्स में टिफ़िन भी चेक करते हैं, पेरेंट्स लिख के भी भेजते हैं कि सेंड न्यूट्रिशियस फूड। तो हेल्दी फैमिली सेट्स हेल्दी पेरेंट्स। तो हम लोग इसीलिए हमने बोला गुड पेरेंटिंग और हेल्दी पेरेंटिंग की बात, कि टीच योर चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। अभी तो उसके साथ और भी वेलबींग जुड़ गए, सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी है। गॉड से रिलेटेड थिंग्स भी उनको बतानी है कि देयर इज सम पावर विच इज़ रनिंग दिस यूनिवर्स। तो आप जो भी बातें बोलते हैं वो आपको वापस मिलती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जैसी ट्रेनिंग देते हैं ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड इतना भोला है कि वो लॉजिकल नहीं है। जहाँ आपके लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं वहाँ सबकॉन्शियस माइंड का काम शुरू होता है। तो अब प्रैक्टिकल टिप्स में आप उनको थोड़ा कुकिंग सिखा दें, कुक मील्स टुगेदर। आप साथ में उसके कुछ, जैसे मेरी बेटी को बचपन से ही वो चम्मच या ये रहता है ना स्पून चलाने का, कि भाई इसको मैं चलाऊं क्या, तो कुछ उनसे काम कराएं। तो गो फॉर फैमिली वॉक। नहीं तो लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, अपना अपना लैपटॉप ले लिया, कहीं विजिट पे किसी रिलेटिव के भी यहाँ जाते हैं तो सब अपने अपने रूम में भी। आजकल तो चैट पे बात होती है कि चैट पे आप लिख रहे हैं कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो दूसरा लिख रहा है आई एम बिजी इन माई वर्क। ये सब काम घरों में हो रहे हैं अभी। तो एनकरेज ओपन डिस्कशन अबाउट इमोशंस। तो इमोशंस कहाँ आएंगे, आपने इमोशंस को दबा के रखा है। इमोशन नहीं बाहर आएंगे तो फिर आपका एंगर मैनेजमेंट है, आप जाइए कि वो एक साथ बस्ट होते हैं। फिर शो देम सेल्फ केयर इम्पोर्टेंस। आप उनको अपना केयर खुद करना है, इतना तो आप उनको बताइए और उसका इम्पोर्टेंस भी बताइए। इसके बाद आता है सेलिब्रेट द यूनिकनेस। एवरी चाइल्ड इज हैविंग यूनिक क्वालिटी। कंपेयर नहीं करें। कोई भी आदमी सांवला काला नहीं होता, पैसे की वजह से वो ऐसा बन जाता है। कोई भी आदमी बेचारा नहीं होता, पैसा उसको बेचारा बना देता है। कई बार मैं पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, जब उसके पास पैसा हो जाता है तो वो कालिया से कालीचरण बन जाता है। ये नाम बदल जाते हैं, पद के मद में ये नाम बदल जाते हैं। मैं किसी वीडियो में चर्चा की है। और पद के कारण काले श्यामा श्री श्यामलाल कहलाते हैं। फिर उनसे श्यामा नहीं कहता कोई, श्यामलाल बोलता है। कृष्णा किशन बन जाते हैं या किशन लाल बन जाते हैं। तो ये नाम बदल जाते हैं। तो ये माया तेरे 3 नाम मैंने कहीं तो पढ़ा, ये अलग अलग उनके नाम बदल जाते हैं। तो ये चर्चा होती रहती है। खैर ऐसी अभी हम लोग पेरेंटिंग पे ही आ जाते हैं। तो एवरी चाइल्ड इज यूनिक। अवॉइड कंपेयरिंग। आप कंपेयर करते तो फिर उसी की बात आने लगती है। आपने बोलिए तेरी दीदी इतनी होशियार है, तेरा भाई इतना होशियार है, तो उसको उसकी होशियारी में वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। मैं कितना भी कर लूँ मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप गिलहरी को ये कंपैरिजन करेंगे तो वो कुछ दूसरा काम नहीं कर सकती जो हाथी काम कर सकता है या टाइगर काम कर सकता है। तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे आप एनिमल में कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप किसी को डोंकी बोल देते तो फिर उसको लगने लगता है कि मैं तो सच में ही गधा हूँ क्या। तो ये सब चीज़ें टैग जो हैं उनको टैग नहीं दें, उनको ब्रांड नहीं दें। ये ब्रांडिंग अगर आप कर देते तो फिर बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। तो अवॉइड कंपेयरिंग देम विद अदर्स, एक्सपेक्टिंग देम टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। आप ऐसा टारगेट सेट कर दिया कि वो सरेंडर ही कर देता है। अब 60% वाले को आप 90% का टारगेट देंगे तो आई ऑलवेज से कि आपको अपने आप से ही कॉम्पिटिशन करना है। आप जितना चल रहे हो उसको मैनेज रखो, कंसिस्टेंट जैसे बोलते हैं उसको परफॉर्मेंस, या फिर उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करो। सेलिब्रेट who they are and support them with their passion, कि कैसे क्या करना है आपको। गुड स्टूडेंट्स, टीचर्स लाइक देम, पेरेंट लाइक देम, दे लाइक देमसेल्व्स। बहुत अच्छी बात यह है कि उनको खुद अपने ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी बात करते हैं वो रहना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप में हम लोग बात कर सकते, पे अटेंशन टू देयर इंटरेस्ट, नर्चर देयर टैलेंट्स। जो भी उनके टैलेंट है उनको बाहर निकालो। आप ये सचिन तेंदुलकर को अगर डांसिंग के लिए बोला जाता है, आप खुद ही इमेजिन करो कि वो क्या करता है, या सिंगिंग के लिए बोला जाता। तो जो टैलेंट अगर आपका हॉबी, अगर आपका प्रोफेशन बन जाता है तो फिर तो कहना ही क्या। अब गार्डनिंग में एक MBBS डॉक्टर गार्डनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है, लेकिन उनका जो मेन वर्क है वो मेडिकल प्रैक्टिस है।
आप ये नहीं बोल सकते भाई मैं ऑलराउंडर हूँ। इसलिए मैंने बोला ना, टीचिंग में एडवोकेट भी आगे, डॉक्टर भी आगे, सब आगे। टीचिंग एनीवन कैन डू। कितने लोग टीचर्स बीएड नहीं होते हैं, बाद में बीएड करते हैं, बस कुछ पैसे की वजह से आ जाते हैं, कुछ टेस्ट की वजह से आ जाते हैं। तो टीचिंग बाई चॉइस और टीचिंग बाई डिफॉल्ट, मैंने टिप्स फॉर टीचर्स में ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आई एम नॉट डूइंग मार्केटिंग ऑफ माई वीडियोज़। में बोलता भी नहीं हूँ कि भाई लाइक, अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक करना, अगर आपको लगता है किसी के काम की चीज़ है तो ही शेयर करना। वेदर इट्स ड्राइंग, स्पोर्ट्स या आपकी जो स्टोरी टेलिंग है, जिस फील्ड में भी आपका बच्चा अच्छा है उसको प्रमोट करें, उसको पार्टिसिपेट करने को बोलें। पार्टिसिपेशन इज गुड। किसी भी, अब प्राइज आ रहा है नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट इज पार्टिसिपेशन। आपने पार्टिसिपेट किया, वो सर्टिफिकेट्स के कुछ कंट्रीज में तो बहुत वैल्यू रहते हैं आपके, मोर देन स्टडी। आप अगर देखें तो आपका 15%, 10% ही आपने जो पढ़ा हुआ है वो काम आता है, बाकी सॉफ्ट स्किल से काम चलता है। आप किसी भी फील्ड में रहिए, आपका बिहेवियर कैसा है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कितने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आपने, घड़ी पहनी हुई है, शूज़ जो भी है, लेकिन आप जब बोलते हैं तब पता चल जाता है कि आप क्या हैं। ये हम लोगों ने पर्सनैलिटी में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, विजुअल, वर्बल एंड वोकल। आपकी आवाज़ से पता चल जाता है कई बार। तो मैं ये बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सो स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड रिचुअल। ऐसा आप ग्रेटिट्यूड का हैबिट बनाएं, थैंकफुलनेस जिसको बोलते हैं। एट बेड टाइम आपने गुड नाइट जैसे बोला, टेक केयर जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग, सोने के टाइम पे अच्छी बात करते हैं, जगने के टाइम पे अच्छी बात करते हैं, बोले सुबह सुबह ऐसी बात मत करो। तो ये ऐसे ही नहीं बन गया, तो ये आपका पूरा दिन वैसे ही जाता है। कई बार लोग सुबह सुबह डिस्कशन में बोलते हैं कि भाई बाद में बात करेंगे, लौट के बात करेंगे। कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट रहते हैं, पापा मम्मी सो रहे होते हैं तब उनको रिमार्क चेक कर, सिग्नेचर करना है मम्मी, और रिमार्क दिखाई में नहीं और आप सोते हुए साइन कर देते हैं। तो ये मॉडलिंग में मैं सिखा रहा था कि आप कैसे मिररिंग करेंगे। आप पेरेंट्स खुद ही देर से जगेंगे तो आप बच्चों को कैसे बोल सकते हैं कि आप जल्दी जगो। सो वन थिंग, आपको ग्रेटफुल रहना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, वो अलग है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि बच्चा उसका आपका फ़ायदा तो नहीं ले रहा है। कई बार बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे इमोशनल रहते हैं। आई एम शेयरिंग माई प्रैक्टिकल थिंग्स विद यू। कई बार बच्चे, आप सच पता चल जाता है आपको, प्लीज़ सर डोंट टेल माई डैड हिट्स माई मॉम। और मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है कई बार, बहुत सालों का, मैं तो अपने 32 साल का अनुभव आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ सर, मैंने पेरेंटिंग भी किया है, फिर पेरेंट्स को बुला के भी समझाया कि आप क्या कर रहे हो। ये कितनी बार बच्चे मज़े में रह रहे होते हैं और पेरेंट्स फाइट कर रहे होते हैं आपस में। बच्चों के सामने कम से कम ऐसी बात करो जो बच्चे को, क्योंकि बच्चे रिफ्लेक्ट, ये सब चीज़ें उनके रिफ्लेक्शन में चली जाती हैं। पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। ये हम लोगों ने शुरू किया था पहले वीडियो में, क्योंकि आपको परफेक्ट पेरेंट नहीं बनना है, आपको प्रेजेंट पेरेंट बनना है। आपको इट्स अबाउट योर इंटेंशन, जो आपके इंटेंशन विद इंटेंसिटी। आपकी इंटेंसिटी कितनी, आपका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें इंटेंसिटी नहीं है, तो आप कैसे सक्सेस लेंगे। योर लव, योर अटेंशन, योर गाइडेंस हैव पावर टू शेप योर चाइल्ड्स लाइफ, एंड यू कैन गिव हिम अ शेप बिकॉज दे आर लाइक क्ले। वो एक पानी की तरह, आप जैसे बर्तन में डालेंगे वैसी शेप ले लेंगे, आप जैसा सिखाएंगे उनको वैसा ही। इसलिए बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी, आप जो बोलते हैं ना, यू कैन लीव टू योर चाइल्ड इज हैप्पी, हेल्दी एंड सपोर्टिव होम। घर में आने से डरते हैं बच्चे कई बार कि उनको माहौल ही नहीं मिलता घर में अच्छा, एक अच्छा माहौल नहीं, उनका बेड ऐसा लगे। उनको ही सिखाइए कि सोने का मन करे, उस पर कुछ और बिखरा हुआ ना पड़े हो, आपकी स्टडी टेबल पर दूसरी किताबें नहीं हो, आपकी वॉल साइड होना चाहिए, विंडो साइड भी रहेगी तो आप बाहर घूमेंगे, लोग देखते हैं, ऐसा आपका व्यू भी रहेगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। या और किताबें नहीं रहे, जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं वही बुक आपके सामने रहना चाहिए। आप एक स्टडी एटमॉस्फेयर उनके लिए बना सकते हैं। सो लेट्स पेरेंट with love, patience and hope, knowing that every small effort contributes to building their strong and loving foundation for your children. Thank you very much. If you like the video, please share with your contacts. I am not forcing you. If you have not subscribed my channel, please subscribe. Take care. God bless you.